असल में मस्ती में डूबी उनका परिवार जिंदगी, जो असल में मस्ती में डूबे उनका परिवार जिंदगी, जो असल में मस्ती में डूबे उनका परिवार जिंदगी, जो असल में मस्ती में डूबे उनका परिवार जिंदगी, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो जो बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे उठाइए अपना हाथ, हरि बोल। देखिए क्या है, बोल बाल कृष्णा जय श्री कृष्णा। क्या है क्या है, देखो अपन कैसी स्थिति हुई होगी गोपियों की, ये वर्णन आप समझ सकती हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ है कि रास्ते में क्या क्या हुआ, देखो अक्रूर जी ने बीच में स्नान भी किया है, मेरे कन्हैया ने दर्शन दिए हैं, और जब दर्शन दिए हैं ना तो अक्रूर जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि भाई मैं ले जा रहा हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, कल से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरे कन्हैया का। तो देखो अक्रूर जी लेके आ गए हैं मथुरा, तो अपन सीधे आ जाते, देखो रथ चला आया तो आ गया, सीधा ले आया, क्योंकि उसे धीरे 20 मिनट क्या उसमें 10 घंटे लगे थे उनको, अपन 2 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। इसलिए अपन ने बीच में यात्रा में गोपियां अपने प्रेम इतना करती थी। तो देखो क्या है, मेरा कन्हैया बोले काका जी अब क्या है, अक्रूर जी ने उनसे कहा था कन्हैया मेरे घर चलो पहले, तो कन्हैया क्या कहता है काका जी अभी मैं किसी के समय मिलने पर मैं प्रयास करूंगा। ठाकुर जी कह देते हैं तो पढ़ते हैं, जो मैया से भी कह के आए हैं आऊंगा मैं, समय नहीं दिया मैया को, मैया इतना प्रेम करती थी, मैया पूछ भी नहीं पाई कब आएगा, ये मेरा गया नहीं। और फिर अक्रूर जी उनसे विदा ले ली, तो अक्रूर जी के मन में पक्का विश्वास हो गया था कि ये तो परम ब्रह्म है, कोई सामर्थ्य नहीं है कंस की इनका पालवांका भी कर सके, इसलिए कंस को जागराम का कोई स्वागत ना करे। तो ये जैसे भागवत हो रही, आपसे कोई कितना ही मना कर दे मानोगे क्या? देखो कोई कह दे कन्हैया की पूजा मत करो, मानोगे क्या? ये स्थिति बनी है। देखो कंस तो कहता है कंसाय स्वाहा करो, कृष्णाय स्वाहा मत करो, ऐसा कंस था वो। और अभिमान करना बुरी बात। जैसे क्या था कि सुतीक्षण जी कहते हैं ना, असभिमान जाई जन बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखो क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध भी किसके लिए बना है? बनाया सब परमात्मा। उससे स्मृति में ब्रह्म पैदा होता है, और स्मृति में ब्रह्म होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए सच्चा क्रोध नहीं करो, क्रोध करना तो मेरे गोविंद से करो। मेरा जैसा कर्माबाई क्रोध करके गोविंद को कहने लगी तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसी थी कर्माबाई। गोपाल को प्रकट होकर खिचड़ी खाना पड़ा, खिचड़ी का भोग लगाना पड़ा। आप खिचड़ी के दर्शन करने जाते हो, वही कर्माबाई ने खिलाई थी। इतनी भक्त थी कि बिना मुँह धोए बिना हाथ धोए खिचड़ी बना के खिला दी। गोविंद की भक्ति करो, मेरा गोविंद सब में राजी है, उसे ये नहीं है।